हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर 15 आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। प्यारे बच्चों, आज आप एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, आय का चक्रीय प्रवाह अवधारणा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंसेप्ट। इसकी कंसेप्ट के बारे में, यानी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है कि कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, आज की इस वीडियो में आप इसके बारे में ही सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आय जो है उसका चक्रीय प्रवाह कैसे होता है। जैसे किसी का उत्पादन किया किसी वस्तु का, उसके बाद उससे जो इनकम हुई और इनकम के बाद उसको व्यय किया गया, यानी खर्च किया गया और फिर उत्पादन हुआ, तो ये किस तरह से यहाँ पर इसका एक चक्र चलता है, वो कहलाता है आय का चक्रीय प्रवाह। जैसे यहाँ पर उदाहरण देकर आप विषय समझ सकते हैं कि उत्पादन किसी चीज का, उसके बाद इससे आय, आय के बाद जो है ये व्यय और फिर जो है उत्पादन। तो इस तरह से ये चक्र चलता है। उत्पादन क्या है? प्रोडक्शन, और इनकम और एक्सपेंडिचर। ये वे, तो ये कहलाता है आय का चक्रीय प्रवाह। मैंने आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाया है यहाँ पे कि किस तरह से ये आय का चक्र चलता रहता है। उत्पादन होता है, उससे इनकम होता है, फिर व्यय होता है, फिर उत्पादन होता है। तो ये एक तरह का एक चक्रीय प्रवाह जो है ये चलता रहता है। आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह या वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय प्रवाह के चक्रीय रूप में जो प्रवाह होता है वो कहलाता है आय का चक्रीय प्रवाह। इस प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रवाह का ना कोई आरंभ होता है और ना कोई अंत होता है, यानी एक चक्रीय चलता रहता है। उत्पादन और उसके बाद इन प्रोडक्शन हुआ, फिर उसकी जो आय हुई उससे हमें प्रोडक्शन से, फिर जब आय होगी तभी खर्च करेंगे, वे करेंगे, और फिर उससे जो है नया नया हम प्रोडक्शन करेंगे। तो ये एक चक्र चलता रहता है। ये निरंतर एक चक्र के रूप में प्रवाहित होता रहता है। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड लिप्से, यहाँ पर रिचर्ड लिप्से ने इस संबंध में, रिचर्ड यह शास्त्री हुए हैं रिचर्ड लिप्से। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड लिप्से, आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रवाह होता है। यहाँ पर रिचर्ड लिप्से क्या कह रहे हैं कि जो आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रवाह होता है, यानी कि भुगतान होता है और प्राप्तियां होती हैं। तो ये एक चक्र कहलाता है
आय का चक्रीय प्रवाह अकॉर्डिंग टू रिचर्ड लिप्से। उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है। यानी उत्पादन कार्य संपन्न कैसे होता है? विभिन्न साधनों के सहयोग से। उत्पादन में संलग्न व्यक्तियों को उत्पादन साधनों के स्वामियों के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। जो साधन स्वामी हैं उनको प्रतिफल प्राप्त होता है। जैसे भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी या वेतन, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ। जो साहसी है, कार्मिक है, उसको लाभ प्राप्त होता है। व्यावसायिक फर्में इन उत्पादन साधनों के सामूहिक उपयोग से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती हैं। जो फर्में हैं वो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती हैं। उत्पादन साधनों के स्वामी केवल साधन पूर्तिकर्ता ही नहीं बल्कि ये साथ साथ उपभोक्ता भी होते हैं। जो साधन स्वामी हैं वो पूर्तिकर्ता ही नहीं, यहाँ पर वो उपभोक्ता भी होते हैं, वस्तुओं का उपभोग करते हैं। अतः वे साधनों से अर्जित आय को उपभोग पर व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। जो साधन है उनसे जो आय अर्जित होगी उसको जो है वो उसका उपभोग करते हैं, यानी उसको खर्च करते हैं। इससे व्यावसायिक फर्मों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से आय प्राप्त होती है। यानी जब उसका व्यावसायिक फर्में हैं उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की जो बिक्री होती है उससे आय प्राप्त होती है, जिसको वे पुनः वस्तुओं और सेवाओं के पुनरुत्पादन के लिए उत्पादन साधनों पर व्यय करते हैं। जिस तरह से ये बताया गया यहाँ पर, उत्पादन करने के बाद जो आय हुई, इस आय को ही उपभोग कर लेता है उपभोक्ता और उसको व्यय करता है, खर्च करता है। तो इससे जो है वो उत्पादन में ही उसको लगा देता है। तो इससे यहाँ पर जो सेवाओं की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है वो उसको पुनः वस्तुओं और सेवाओं के पुनरुत्पादन के लिए उत्पादन साधनों पर व्यय कर देता है। इस प्रकार आय प्रवाह चक्रीय होता है। इससे क्या हुआ कि जो आय का प्रवाह है वो चक्रीय हो गया। इस तरह से एक चक्र चलता रहता है, तो ये चक्रीय प्रवाह कहलाएगा। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह के फलस्वरूप साधन आय का सृजन होता है। उत्पादन आय व्यय को, फिर वह व्यय उत्पादन को, और उत्पादन पुनः आय को जन्म देता है। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत सृजित आय की व्याख्या आय के चक्रीय प्रवाह के रूप में की जा सकती है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का ये चक्र चलता रहता है। यानी जो अवधारणा है इसकी, आय की अवधारणा, वो क्या है कि ये आय व्यय होती है, उससे साधनों पे खर्च होती है, उससे फिर उत्पादन होता है, उत्पादन उससे आय होती है, फिर व्यय होता है। इस तरह से ये एक चक्र के रूप में इसका प्रवाह होता रहता है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि आय का चक्रीय प्रवाह, इसकी अवधारणा क्या है, कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम,
ये पहला वीडियो है इस लेसन का, लेसन 15 का, और आप इसको पढ़ते रहिए। इससे हम आगे भी इस संबंधित हम जो है वीडियो लाएंगे, उनको पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।